नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और बहुत ही अच्छी खबर थी कि भाई एसएससी ने अपना जो 2024 और 25 के लिए जो कैलेंडर आउट किया था, सभी लोगों को जानकारी हो गया कि 2024 और 25 में भी इसकी वैकेंसी आने वाली है। और सितंबर के महीने में इसका वैकेंसी आएगा। किसका भाई? एसएससी जीडी का। अब कितने पोस्ट आएंगे ये तो हालांकि क्लियर नहीं हो सकता है, और न ही इस बार का जो वैकेंसी आने वाला है नवंबर में, इसका भी पोस्ट क्लियर अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिनों में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को एकदम करते हैं बूस्ट, और शुरुआत करते हैं आज की क्लास जो है। और आज की क्लास जो है हमारी लगभग आज जो हमारा 6वां दिन है, मतलब 6 डे हो गए। आज हमारा 6वां क्लास है इसके रिगार्डिंग। और सभी क्वेश्चंस भाई किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आप लोगों को पहले मैं बता दिया हूँ, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे भी, एकदम 100% कन्फर्म है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कह रहे कि 2000 रुपये पर 20% छूट, जो 2000 रुपये है इस पर एक बार 20% की छूट दे दी गई है, और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट का अंतर क्या होगा? करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 2000 ऑन 20% एंड टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10%। यही डिफरेंस पूछ रहा है। अगर मान के चलो कि अगर हम लोग 2000 का अगर हम लोग 20% डिस्काउंट दें तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आएगा कितना आएगा भाई? 1600 आएगा। कैसे? यही होगा ना, डिस्काउंट देने की बात कर रहा है ना, डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। तो डिस्काउंट देने में मतलब कि 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। यही ना होगी? ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, इससे ही कट जाएगा कितने बार में भाई? 400 बार में। 4 का 1600 हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 2000 रुपये का 2 डिस्काउंट हमें देना है, वो भी 10% का। तो एक बार 90/100, फिर एक बार 90/100 हो जाएगा। तब जो हमारा डिस्काउंट आएगा उन दोनों को क्या करना है? हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्काउंट्स। ओके, यहाँ पर 00 से भैया 00 कैंसिल, फिर 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81, 81 दूना क्या होता है भाई? 162 पर 10। अब यहाँ पर आया है 1600, और यहाँ पर कितना आया भाई? 1620। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 रुपये का डिफरेंस है। बस यही तो पूछ रहा था। कभी भी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट जो होता है वो इंसान को क्या करता है भाई? कम पड़ जाता है। कंसेक्यूटिव डिस्काउंट हेवी डिस्काउंट की अपेक्षा कंसेक्यूटिव डिस्काउंट जो होता है वो कम पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शनली क्वेश्चन ऐसे बना के दिया था एक बार एग्जाम में, ठीक है, कि एकल छूट या क्रमिक छूट दोनों में से बड़ा कौन होता है। अगला क्या कह रहा है भाई कि 25 अवलोकनों का माध्य 36 है, 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, और इसके जो माध्य हैं वो कितने हैं भाई? 36 हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 36 × 25 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? करे कि यदि 13 अवलोकनों का माध्य जो है 32 है, 13 अवलोकन का माध्य 32 है, और अंतिम 13 अवलोकन का माध्य जो है 40 है, तो कह रहा है कि 13वां माध्य क्या होगा? अब देखिए इसमें 25 ऑब्जर्वेशन कह रहा है, 25 ऑब्जर्वेशन कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि 13, प्रथम 13 और अंतिम 13, यानी कुल मिलाकर तो 26 हो गए। लेकिन नहीं, ये 26 तो होगा ही, और 26 में से जब 25 घटा देंगे तो एक अवलोकन कॉमन होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4, ठीक है, 4, और इधर में भी संख्या है 1 2 एंड 3, कुल मिलाकर के 7 संख्या कहेंगे। लेकिन ये जो चौथा होगा, अगर 4 4 का पेयर बनाए तो ये इधर से भी कॉमन होगा, इधर से भी कॉमन होगा। प्रथम 4 और अंतिम 4, तो सोचेंगे कि 8 हो गया क्या, लेकिन बीच वाला दोनों में क्या है? कॉमन है। वही बीच वाला संख्या ऐसे प्रश्न में पूछता है। ऐसा नहीं है कि 25 ऑब्जर्वेशन दिया है तो 26 हो जाएगा या 28 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे, पहले तो इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 36 को भाई 25 से गुणा करना पड़ेगा,
36 को 25 से, 6 5 30, हासिल 3 बचा, 5 3 15 और 6 दूनी का 12, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा 900, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई? 900 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 900 आएगी। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 13 चौक का 52, 520। अब इसका देखेंगे तो 32 को 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो 320 हो जाएगा, 32 3 96 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11, 416, 416। अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं, या इन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगी इसमें से 900 को घटाएंगे तो एक वैल्यू हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 1 3 936, यानी कि 936 में से जो ये 900 है, 900 है, ये हो जाएगा, घट जाएगा, बचा कितना आप लोगों का भाई? 36 बचा। और कैट जो है आप लोगों का मतलब सी, ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करेक्ट, वह सबसे छोटी संख्या। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों के प्रीवियस क्लास में भी, यानी कि जो पिछला क्लास मैंने दिया था PYQ 5 रिस्टार्ट 5, उसमें भी सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न था। करे कि 3857 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन था, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसमें 17 आया था, इसमें देखते हैं कितना आता है। लगता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2 शिफ्ट में। अगर 17 आ जाता है तो मान के चलेंगे कि दोनों शिफ्ट में, सॉरी 17 नहीं 33, ठीक है। देखिए 5 6 4 3 का सबसे पहले तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड एलसीएम फर्स्ट ऑफ 5 6 4 एंड 3। 2 से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 दूनी का 10 दूनी 20, 5 दूनी का 10, 10 3 30, 30 दूनी का क्या हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 3857 दिया है, तो 60 से भाग करके देखेंगे 3857 में कितने बार में जा रहा है। लास्ट में जो शेष बचेगा उसको 60 में से माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल पाए कि कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो 6 6 का 36, 6 बार में 360 जाएगा इसमें, 6 6 का 36, 5 बचा, 2 बचा, 7 बचा, 6 4 का 24, 240 जाएगा इसमें, बचा कितना भाई? 17 बचा। तो 17 को कम से कम 60 बनाना है, तो 17 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 17 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 60 आ जाए? तो 60 में से आप 17 को घटा भी सकते हैं, या 17 में कितना जोड़ें तो यहाँ से भी ले सकते हैं कि लगता है कि 43 जोड़ना पड़ेगा, तो 43 ही जोड़ना पड़ेगा। और ये दोनों सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। बात समझ में आया ना? यानी कि दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, कभी कभी रिपीट कर भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट को। कह रहा कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये किए। तो ब्याज का दर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 6500 जो रुपये हैं ए ने दिया है किसको भाई? बी को 2 वर्षों के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज रेट, ठीक है ना, बाई 100, PRT बाई 100, फार्मूला तो वही रहेगा, PRT बाई 100 वाला ही फार्मूला रहेगा, प्लस क्योंकि दोनों का ब्याज मिला करके मिला है उसको इकट्ठे रूप से, उसको कलेक्टिव फॉर्म में 4500 रुपये का ब्याज मिला हुआ है। तो जब 4500 रुपये का ब्याज दोनों को मिला करके मिला है ना, तो दोनों को मिलाएंगे। मिलाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐड करना है, 2 दिलों को नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। कौन हम शादी.com थोड़ी है। अब ध्यान दो, इसको जो दिया है 8000 रुपये है, ठीक है। ये 4 वर्ष के लिए, रेट मुझे पता नहीं है, बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 4500 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4500 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये 00 से 00 गोल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। 65 दूनी का 130 आर ये हो जाएगा, 130 आर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो कितना? 8 चौका 32,
320 आर बराबर 4500। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 450 आर हो जाएगा और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10% आ जाएगी। इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा, क्या केवल एक जीरो बचेगा और एक बार में कट गया है, यानी कि रेट की जो वैल्यू होगी वो 10% की होगी। और यही आप लोगों का आंसर है, मतलब डक। डक मीन्स बतख, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं तो ही भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और अपकमिंग क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। नेता जैसा आधा काम नहीं कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि नेता सब आधा काम करता है, ठीक है? वो नेता हो चाहे कोनो सरकारी कर्मचारी हो। सरकारी कर्मचारी मतलब मैं हमेशा से डिफेंस को छोड़ करके ही बोलता हूँ, डिफेंस को किनारे, ठीक है? करे कि यदि 50, 56 और 44 छात्रों को 3 बैच, यानी कि 3 बैच हैं जिसमें 50 छात्र हैं, 56 छात्र हैं और 44 छात्र हैं, ठीक है ना? उनका औसत अंक जो है लगभग 55 है, 52 है और 40 है। तो सभी छात्रों को अगर एक ही में मिला दिया जाए देन उसका एवरेज मार्क्स क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए 50 छात्र हैं जिनका औसत अंक 55 है, तो 55 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 56 छात्र हैं जिनका औसत अंक कितना है भाई 52 है, प्लस 44 छात्र हैं जिनका औसत अंक 40 है, ठीक है? टोटल छात्र को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं की संख्या जो होता है नीचे में रखना पड़ता है। संख्याओं की संख्या को नीचे रखेंगे ना जी औसत में, औसत निकालने के लिए संख्याओं की संख्या। तो 50, 50, 100 अब 50 कितना हो जाएगा? टोटल 150 छात्र हैं। 50 को, 56 को और 44 को क्या करेंगे भाई? सम कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। अब इसको करेंगे गुणा, ठीक है? 50, 25 की 5 हासिल 2, 50, 25, 2 27, 2750 हो गया, प्लस इसको तो साइड में गुणा करना पड़ेगा भाई, 56 को 52 से एक लाइन में गुणा हो जाएगा। 6 दूनी के 12 हासिल के बचा, 5 दूनी के 10, 6 5 30, ठीक है? 40 1 41 हासिल 4 बचा, 50 25 4 29, 2912 प्लस 4 4 का 16 का 6 हासिल 1, 4 4 का 16 1 17। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब सबको जोड़ेंगे, 0 2 और 0 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ऐसे काट करके जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 1 7, 7 5 12 हासिल 1 बचा है, 7 9 7 16, 16 7 23 1 24 हासिल 2 बचा, ठीक है ना? 2 2 4 1 5 और 2 7। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? 150। क्लियर है? अब इससे डिवाइड करके देख लेंगे कि 15 5 75 तो नहीं जाएगा, लेकिन पॉइंट में तो सब दे दिया है भाई। 15 5 75 ऑप्शन बी शुड बी। थोड़ा सा ही कम है, 15 5 75 में थोड़ा सा कम है। देखते हैं कितना आता है। तो 150 से हम लोग भाग कर देते हैं 7 4 2 2 में, ठीक? 15 5 75, 15 4 60 जाएगा इसमें 600, ठीक है? 142 आया। 15 8 120, 15 9 35 से, तो 15 9 35 से मतलब 1350 हो जाएगा। फिर 2 आया, 7 आया, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 15 4 60 यानी कि 15 4 60 ऑप्शन डी आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया? ऑप्शन क्या आएगा भाई? डी आएगा, 49.48, ठीक? तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि क्वेश्चन सही है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, और फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। करेंगे 2 संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। 2 संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 को बटा में लिख सकते हैं, बटा को अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों में x मान लिए, संख्या को हमने क्या मान लिया भाई? x मान लिया।
संख्या को क्या मान लिए x। कह कि यदि पहली से 50 घटाया जाए, लो पहली में से 50 घटा लिए और दूसरे में 50 जोड़ा जाए, दूसरे में क्या कर दिए भाई 50 जोड़ दिए, तो ये जो होता है ना 1:4 हो जाता है। हालांकि इसको भाई ऑप्शन भी हम लोग आसानी तरीके से एकदम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, संख्याओं का योग निकालना है, योग दे दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग बाय क्रॉस करें तो 4 दूनी का 8x हो जाएगा क्या, अब माइनस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 50 चौका 200, ये हो जाएगा 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 50, ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 5x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 250, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 50 हो जाएगी। x का वैल्यू क्या आया 50, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर योग पूछा है, ये योगा नहीं है करने वाला, योग मतलब सम पूछा है। क्या कह रहा है भाई कि दोनों का सम क्या होगा, तो यहां पर दोनों को सम कर दिए तो 3 दूनी 5x हो जाएगा, तो 5 का 5 और x की वैल्यू कितनी है भाई 50 है, 250 हो जाएगा क्या, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कह कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है, कल्याण एक जगह का नाम है, कल्याण जंक्शन, 15 किलोमीटर की गति से कल्याण से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है, औसत गति पूछ रहा है। अच्छा हुआ कि इसको सुबह पनवेल नहीं निकलना है, पनवेल भी उधर ही पड़ जाता है महाराष्ट्र में ठीक है, तो औसत गति एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2xy बटे में x प्लस y, यही ना होता है, बैठा लीजिए इस पर, 2 का 2 हो गया, x का वैल्यू कितना है 10, y का वैल्यू कितना है 15, नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, 15 10 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड का क्या है फार्मूला है, याद रखेंगे। 5 के पहाड़ा में 3 बार में, 5 के पहाड़ा में ये 5 बार में, 5 के पहाड़ा में ये 2 बार में, 2 दूनी का 4 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका एवरेज स्पीड है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1800 की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपए हो जाती है। वाह, ठीक है, 1800 रुपए है। मैंने आप लोगों को एक क्लास दिया था रेशियो वाले मेथड पर, अगर वो मेथड अगर थोड़ा सा इधर आ जाए, माइंड में अगर हो जाए, तो वो चाहे टाइम निकालने के लिए कहे चाहे रेट निकालने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें इसमें से एक ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ से ही पता चल जाएगा कि 18 का 10% कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा, और ये लगभग 300 समथिंग बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई 300, अगर 1800 रुपया दिया है तो 2178 रुपया हमको देगा ब्याज सहित, यानी कि 378 रुपये मेरे ब्याज बढ़ रहे हैं, तो ये 180 रुपया हो जाएगा भाई। फिर दूसरे साल में आप लोगों को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो ये हो जाएगा 18 रुपये। इसी से क्लियर होगा कि ये आएगा। अब इसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं, इसमें करते हैं 1 से, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 18। बताओ कि 378 रुपये बढ़े कि नहीं बढ़े, आसानी से पता कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप जाकर के उस क्लास को देख लीजिएगा एक बार, रेशियो मेथड वाला। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न सीआई का नहीं फंसेगा, वो चाहे टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, उसका अमाउंट निकालना हो। दूसरे चीज़ कुछ कुछ पूछ देता है, जैसे गुना वाला, तो उसका तो कंसेप्ट दूसरा हो जाता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी क्लास में अगर प्रश्न आता है तो। कह कि पी क्यू एंड आर कि प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है, इसका 200 रुपया एक वस्तु का दाम है, इसका 300 रुपया एक वस्तु का दाम है, और इसका 400 रुपये एक वस्तु का दाम है। हम मार्केट में गए और हम लोग जो है इसका रेशियो खरीद रहे हैं, 1 रेशियो में इसको खरीद रहे हैं, 2 रेशियो में इसको और 3 रेशियो में इसको, यानी कि 1 सामान ये खरीदे हैं, 2 सामान ये खरीदे हैं क्यू वाला, और 3 सामान खरीदे हैं कौन आर वाला। ये रेशियो है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है
कि हम 2000 रुपये खर्च कर दिए, 2000 रुपये खर्च कर दिए, तो बताइएगा क्यू प्रकार की उसने कितनी वस्तु खरीदी है। इसी में इसका ये आंसर छुपा हुआ है। 3 वस्तु खरीदे हैं। कैसे? 3 वस्तु खरीदे क्यू वाला, हमें 2000 रुपये इस पर एक्सपेंड करने हैं, 2000 रुपये एक्सपेंड करने हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो इसमें हमने 3 वस्तुएं खरीदी हैं तो 1200 रुपये लगेगा। इसमें 2 वस्तुएं खरीदेंगे तो 12 3 दूनी के 6, 12 6 1800 हुआ। और एक वस्तु ये खरीदेंगे तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन थोड़ा सा ना टर्मिनेट करके दिया है ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं। बाकी इसका आंसर इसी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सैम ने 480 रुपये में 20 खिलौने खरीदे। सीपी पहले तो निकालेंगे एक खिलौने का। 480 रुपये में 20 खिलौना खरीदा है। 1 0 से 1 0, 24 दूनी का 48, यानी कि एक खिलौने का जो प्राइस है वो 24 रुपये है। बात समझ में आ रहा है ना? एक खिलौने का प्राइस कितना है भाई? 24 रुपये है। अब इसमें से प्रत्येक को 42 रुपये के दर से बेचा, यानी कि एक खिलौने का जो सेलिंग प्राइस है वो 42 रुपये है। इसका उल्टा कर दिया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना था। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इसके सभी जो ऑप्शन हैं ये गलत है। सभी ऑप्शंस क्या है भाई? गलत है। ठीक है, अगर परसेंट में दिया है तो सही है, बना कर देखते हैं। अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो सही है, नहीं तो फिर इसके ऑप्शंस गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर 24 रुपये है एक खिलौने का दाम, उसने 42 रुपये में सेल किया, तो क्या इतना ही ये छोटा छोटा सा ये उसका प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल नहीं, लगभग 50% से ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 24 और 42 का, कितने रुपए है भाई? 8 4 12, 18 रुपये। 18 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने पर भाई? 24 पर। कभी भी सीपी पर ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? 6 के पढ़े में 3 बार में, 6 के पढ़े में 4 बार में, इससे ये कट जाएगा 25 बार में। 25 3 75, 75% इसको फायदा होगा। और 75 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, 75 इसमें कहीं नहीं दिख। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 रुपये का इसमें क्या हुआ है भाई? फायदा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन इसके क्या है? गलत है। एक चीज़ आप लोग और यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, अगर ऑप्शंस गलत हो तो वह स्टार क्वेश्चन में आता है। स्टार का मतलब कि वो क्वेश्चन ही गलत है। जब क्वेश्चन गलत है तो आप उसको कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन इसमें लगा देते तो भी आपका नंबर इसका कटता नहीं, इसका नंबर आपको ऐड होकर के मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना? अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि जब जया ने गोले के आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया तो उसे 2/3 क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यू, और ये हो गया आपका भाई 2/3 ना। आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसमें। आगे आप लोगों का चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, ऊपर में क्या बचा भाई? 3, क्योंकि 3 नीचे में तो ऊपर चला जाएगा। 3r स्क्वायर बटा में आर क्यू बराबर 2/3। अब आगे ध्यान देंगे, आर स्क्वायर से इसमें से कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। 3/r बराबर 2/3। बाई क्रॉस करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 9/2, और 9/2 का मतलब क्या है भाई? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? यही क्वेश्चन था कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर हम लोग आयतन का वॉल्यूम से अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो उसका आंसर 2/3 आता है। तो उसमें आर की वैल्यू क्या होगी? यहां से क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एवरेज का प्रश्न भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, परसेंटेज का नंबर 1 पे है, ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज का नंबर 1 पर है और एवरेज का
सेकंड पर, मेंस्ट्रुएशन का थर्ड पर, ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछने में। कह रहे कि ए बी और सी का औसत वजन 55 किलो है। 3 लोग हैं, ए बी प्लस सी, 3 लोग हैं ना, 55 किलो है तो 3 से गुना करना पड़ेगा टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि इसका आ जाएगा 165। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी का वजन 52 किलो है। ए प्लस बी का जो वजन है वो 52 किलो है। 2 लोगों का मिला करके 52 किलो एवरेज है, तो 104 किलो हो जाएगा। बी और सी का मिला करके 48 किलो है। 48 दूनी का क्या हो जाएगा भाई, 96 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि बी का वजन कितना होगा, बताइए। बी तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो बी का वजन कितना होगा, इन दोनों का अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना भाई, 200। और 200 में से ये 165 घटा देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 35 किलो। बस यही था क्वेश्चन, 35 किलो। छोटे छोटे क्वेश्चंस, समझने वाले क्वेश्चंस सभी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एंड करा कि 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर नुकसान होता है। देखिए 840 रुपया में 17 गेंद अगर बेच रहा है तो 5 गेंदा के बराबर उसका लॉस हो जाता है, यानी कि जो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह 12 गेंदा को ही खरीदा है, तो 12 × 84, बस 70 रुपये आंसर। छोटे मोटे प्रश्न थे। देखिए कह रहा कि 17 बेचने पर 5 के बराबर लॉस चला जा रहा है, यानी कि 17 बेचेगा तो 5 को लॉस चला जाएगा उसमें, यानी कि खरीद के लाया कितना था, 12 ही। तो 12 बॉल का जो दाम है वो 840 रुपये है, तो एक बॉल का दाम पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। लगभग 15, 17, 20 क्वेश्चंस लेते रहते हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न ज़्यादा नहीं लेता हूँ क्योंकि वो सभी जो कैलकुलेटिव होते हैं छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ठीक है। कह रहे कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एक तरफ फादर है एक तरफ सन है, ठीक है, फादर एंड सन है, ये 4 रेशियो में है तो ये 1 रेशियो में, अगर ये 1 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष के हैं। क्लियर। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि ये इसको रेशियो में दिया है तो हमें लेना पड़ेगा किस में भाई, बटे में। अब 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र घटेगा ना, हाँ, 7:1 में थे, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु को हम लोगों ने मान लिया है x, रेशियो दे ही दिया है, तो 4x - 5 7x - 35, ठीक, इतना होगा। ये इधर आएगा तो -3x, ये उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी, 10, x की वैल्यू कितनी, 10। तो ये था आज के आप लोगों के क्लास के प्रश्न। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई आप लोग अपना सपोर्ट करेंगे, उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।